नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जब मैं हथेली को देखता हूँ तो हथेली में सबसे पहले जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन है जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। इस पे अनायासी नज़र पड़ रही है। आप अगर बारीकी से इसको देखते हैं तो आपको ये इस रूप में कहीं ना कहीं शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने को ये पुष्टता की ओर न ले जाके एक साधारण अवस्था की ओर जो है अपने को ले जा रहा है। ठीक है ना। देखिएगा कहीं ना कहीं जो है परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। मानी परिवार को लेके चिंताएं मन में अनवरत रूप से है। सिंपल तरीके से देखिएगा, जब भी बृहस्पति जी अगर आपके इस प्रकार से शनि की तरफ भाग रहे हों तो आप देखेंगे आपके मानस पटल पे कहीं ना कहीं जो है संतान को लेके, परिवार को लेके चिंता बन जाएगी और ये जितना ज़्यादा झुकेंगे इस शनि की तरफ, इसकी तरफ, उतनी ज़्यादा चिंता मन में जो है उत्पन्न हो जाएगी। अब दूसरी बात देखें, अगर बारीक बारीक कुछ रेखाएं भी इसको ज़्यादा मात्रा में टच करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी करता है। यहाँ पे टच नहीं कर रही है, केवल ज़्यादा झुका हुआ, तो परिवार को लेके काफ़ी लंबे समय तक चिंता ज़्यादा दिखाई दे रही है। करीबन 1 साल हो, 6 महीने हो, मानी थोड़ा लंबा समय है। इससे चिंताएं ज़्यादा उभर कर आ रही हैं और अनवरत रूप से चल रही है। ठीक है ना। ऐसा लग रहा है इसका कभी निदान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका ये साधारण अवस्था में आ गया है। देवगुरु बृहस्पति आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व दे रहे हैं और तब तक साधारणता रहेगी, तब तक सामान्य व्यक्तित्व बना रहेगा जब तक ये पुष्ट अवस्था में नहीं आते हैं। अब इनको पुष्ट अवस्था में कैसे लाना है? आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। अब किस प्रकार से करना है? ये आकाश तत्व का मालिक है, तो कहीं ना कहीं जो आपके शरीर का आकाश तत्व है, 4 तत्वों से जो बड़ा तत्व है, 5वां तत्व आकाश तत्व, वो अनबैलेंस हो गया है और उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको ठीक करना है। अब इसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं और इसके लिए कुछ दैवीय पूजा वाले उपाय होते हैं। आपको दोनों अपनाने हैं, लेकिन इस प्रकार से अपनाने हैं कि आपके डेली रूटीन में उसका प्रभाव न पड़े, मानी ज़्यादा समय न खाए, वो रुचिकर हो और पता न लगे मैं उपाय कर रही हूँ। इस प्रकार से करना है। जब अगर ये पुष्ट और सुंदर हो जाएंगे तो अनेकों फल देंगे। इसके बारे में चर्चा करता हूँ। अभी क्या दिखाई दे रहे हैं? साधारण दिखाई दे रहे हैं, साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण अच्छे हैं इनके। हंसमुख स्वभाव कहीं ना कहीं बना रहेगा, लेकिन चिंता जब परिवार को लेके हो तो हंसी थोड़ा गायब होनी शुरू हो जाती है। हाँ, फिर भी दयालुता बहुत ज़्यादा रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, लेकिन नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा, मानी मन में यश प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव बन रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा समझिएगा इसको, केवल हथेली में आप ही के बारे में नहीं बताना, थोड़ा इसको समझना भी है ग्रहों को कि कौन ग्रह क्या देता है और ये पुष्ट हो तो क्या देता है और ये नॉर्मल हो तो क्या परिणाम देता है। ये तो आप देख ही रहे हैं
कि कहीं ना कहीं इसका झुकाव क्या परिणाम दे रहा है, इसका साधारण अवस्था में बैठना क्या परिणाम दे रहा है, ये आपको सब पता है। हम केवल बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल रूप में आप इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देवगुरु जो बृहस्पति है ना, ये देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है, जरूरी है। चाहे वो आपका ज्ञान हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर बृहस्पति साधारण है तो उसका यूज तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसका उस रूप में फायदा आपको नहीं होता है। और ये चीज़ आपको दिख भी रही होगी, चाहे आपका विवाह हो, कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शनि की तरफ भाग रहा है, तो बीच में कभी ना कभी जो है विवाह में जो है या तो अड़चने आती हैं, या वैवाहिक जीवन का जो पूरा आनंद है उस आनंद को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, चाहे कारण कोई भी हो। चाहे संतान हो, अगर बृहस्पति कमजोर है, उसका सबसे मुख्य कारण है संतान को लेके चिंताएं मानस पटल पे बहुत ज़्यादा उभर जाती हैं और व्यक्ति इस कारण अवसाद की स्थिति में भी चला जाता है। ठीक है ना। चाहे पैतृक संपत्ति हो, अगर आप लोगों के पास कितनी भी पैतृक संपत्ति है और कितना भी वो जो है प्रबल अवस्था में है, अगर बृहस्पति इस प्रकार से है तो पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है। चाहे आपका धन हो, आपके पास कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, आप कितनी ही बड़े पद पे हो, कितनी ही बड़ी बिजनेसमैन हो, लेकिन कहीं ना कहीं धन के मामले में उतार चढ़ाव या संघर्ष आपके जीवन में रहेगा जब तक बृहस्पति इस प्रकार से है। और जो तमाम प्रकार के सुख है, वास्तविक सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर बृहस्पति कमजोर है तो उन सुखों में अड़चने आनी वाजिब है, आ जाती हैं, एक नेचुरल है ये। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने बृहस्पति को ठीक करना है। दूसरी बात, बृहस्पति गुरु का कारक है, ज्ञान का कारक, गुरु का कारक। गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए या क्या हो, सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति। जब गुरु खराब होता है तो व्यक्ति को समय पर गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला मिलता नहीं है, और व्यक्ति जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे फैसले कर लेता है जो कभी कभी ताउम्र उसको जो है परेशान करता है या कुछ समय तक उसको ज़्यादा परेशान करता है। और कहीं ना कहीं अगर आपका गुरु खराब है और अन्य ग्रह कितने भी मजबूत हैं, रेखाएं हथेली कितनी भी सुंदर हैं, अच्छे फल दे रही हों, लेकिन जीवन में बड़ा संघर्ष रहेगा ही रहेगा। और अपने आप को ऐसे लोग कभी कभी अकेला महसूस करते हैं अगर गुरु खराब होने बैठ जाए। और कुछ खास क्षेत्र हैं, इन पे भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अगर ऐसे क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति काम करता है तो उसमें वो कामयाबी नहीं मिल पाती है जो वास्तविक रूप में मिलनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बेहतरीन करने के लिए आपको बृहस्पति को ठीक करना है। आपका बृहस्पति ठीक नहीं है, अगर आप बृहस्पति को ठीक करते हैं तो परिवार से संबंधित जो चिंताएं आपके मन में गहरी रूप में है, कहीं ना कहीं उनका निदान हो जाएगा, आपको उसका सुख मिलेगा। चाहे वो संतान सुख हो, चाहे वो वैवाहिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका करियर का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे नेम फेम पाने का सुख हो, आपको मिलेगा, लेकिन बृहस्पति के ठीक होने से। अब यहाँ पे बृहस्पति के साथ साथ देखें, हथेली तो आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ आप देखेंगे आपकी ये अनामिका उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है आप देखेंगे बहुत बड़ा गड्ढा इसमें हो रखा है। मानी सूर्य कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है।
और ये स्पष्ट बता रहा है कि जो प्रयास आपके द्वारा जबरदस्त रूप में हो रहे हैं, उन प्रयासों में उस प्रकार से सफलता आपको वर्तमान में नहीं मिल पा रही है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। प्रैक्टिकल रूप में आपको दिख रहा है, जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, नहीं मिल पा रहा है। जब सूर्य इस प्रकार से हो तो व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो, उसमें वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो उसमें गया था। वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, वो घिसता रहता है, नौकरी करता रहता है, लेकिन वो वास्तविक जो ग्रोथ होनी चाहिए वो व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है उस नौकरी में, वो नहीं मिल पाती है उसको। जहां था वहीं रह जाता है। बल्कि आर्थिक समस्याओं का सामना भी ऐसे लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी एक वास्तविकता को जो है धरातल पर लाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, लेकिन तो भी ज़्यादा काम नहीं बन पाता है। अब ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से हो तो ये सीधा सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, वो पूरी तरह से अनबैलेंस है। सबसे पहले तो आपको अपनी दिनचर्या बैलेंस में लानी है। अब बैलेंस में किस रूप में लानी है? हमारा ज्योतिष विज्ञान जो है वो व्यक्ति के हर पहलू को देखता है, उसको छूता है, और उसमें कोई कमी हो तो उसको पूरा करता है। ठीक है ना? क्या करना चाहिए आपको? आपको रूटीन को बदलना चाहिए। अब इसको किस प्रकार से बदलना चाहिए मैं दूंगा। अब ये एक चीज़ और भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके कमज़ोर होने से आपके जो शारीरिक चक्र हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं और सूर्य के जो चक्र होते हैं, सुबह उठेंगे तो 7 चक्रों से परिपूर्ण होता है सूर्य। उगता हुआ सूर्य जो है 7 चक्रों से परिपूर्ण होता है, और हमारे शरीर में भी 7 ही चक्र होते हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सूर्य का कमज़ोर होना हथेली में, मतलब हमारे शरीर के जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, ये आपके साथ तालमेल में नहीं है। इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा, और दूसरा दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल है दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप कोई पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाती है, वहीं आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट हो जाता है, और आपका जो जीवन है सहजता से चलता है। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दूंगा। प्रॉपर तरीके से करिएगा, बड़ा लाभ आपको होगा। अब आंशिक रूप से देखिएगा, यहाँ पे तीसरी चीज, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है चंद्रमा भले ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहीं कहीं पे अनबैलेंस हो रहा है। अभी तो इसकी शुरुआत है, इसको यहीं पे रोकना है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा परिणाम देगा, फिर तो मन का कारक है। 70% जीवन पर इसका अधिकार है। अगर ये ठीक रहता है
तो और ग्रह कितने भी कमज़ोर हों बृहस्पति को छोड़ के, बाकी ग्रह कितने भी कमज़ोर हो तो भी जो है जीवन पे ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अवस्था में आ रहा है, तो कहीं ना कोई चिंता बनी रहेगी अभी कुछ समय तक। भावुकता बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रहा है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो रहे हैं, और कभी कभी मन व्याकुल हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, खराब सा रहता है, काम में नहीं लगता है मन। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये ज़्यादा दूषित होता है या ज़्यादा अनबैलेंस होता है तो जो आपका हार्मोनल का सिस्टम है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा सकता है, पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। आपको क्या करना चाहिए, मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। अगर ये ज़्यादा बिगड़ गया तो नींद आने में डिस्टरबेंस होगी, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ थी जो सबसे पहले दिखाई दे रही थी। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपका जो केतु का क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी गौण रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में जो परिपूर्णता है उसकी कमी को ये दिखाता है, और कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी हुई है और अभी कुछ समय तक रहेगी, इस चीज़ को भी ये दिखाता है। लेकिन आपके मणिबंध में दो रेखाएं भी हैं, स्पष्ट हैं, जो बाकी तो और भी होंगे लेकिन जो स्पष्ट है। अब ये क्या कह रही है कि कहीं ना कहीं आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा, बेहद सुंदर होगा। आप अपने परिश्रम और अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को भी अर्जित करेंगे। कहीं ना कहीं ये दौर थोड़ा संघर्षमय है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी आप भोग करेंगे। ये यहाँ पे जो है स्पष्ट तरीके से कह रही है रेखाएं। अब एक चीज़ देखिएगा, ये देखने लायक है, जानने लायक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। आपकी हथेली की ये आपकी हथेली की ये जो है हृदय की लकीर है, ये आपकी हथेली की मस्तिष्क की लकीर है, और आपकी हथेली में ये जीवन की रेखा है, ये आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा है। ये मिलकर एक अविकसित, प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं है, अविकसित एम का आकार बना रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ आदिशक्ति पार्वती जी हैं। चाहे आप दुर्गा के रूप में मानो, लक्ष्मी के रूप में मानो, सरस्वती के रूप में मानो, काल भैरवी के रूप में मानो, किसी भी रूप में मानो, या काली के रूप में मानो, किसी भी माता की पूजा करो और भगवान शंकर की पूजा करो। निश्चित ही जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, और उतने ही सुख आपके जीवन में प्रपुष्टित होगा, मानी बढ़ेगा, सफलता मिलेगी आपको। तो आपके इष्ट देव और अधिष्ठात्री देवी मैंने बता दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली आपकी सीधी खड़ी है, जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है आपके अंदर, मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं आप, ये बीच की उंगली बता रही है। ये उंगली हल्की झुकी हुई है, नेम फेम पाने की इच्छा बड़ी तीव्र है आपके अंदर। ये इस प्रकार से धन कमाने की बड़ी ललक है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी, और ये कुछ समय तक रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आपकी हृदय की लकीर है, सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति जी से इनका मिलन हो रहा है। ये अच्छा है, श्रेष्ठ है। चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचती हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपने क्षेत्र में जितनी नॉलेज अर्जन करनी चाहिए उससे ज़्यादा नॉलेज आप अर्जन करने की क्षमता रखते हैं। बुद्धिमान हैं आप, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में देखो तो सबसे श्रेष्ठ है।
हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, जिसको प्रेम करना है दिखावे के लिए नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका थोड़ा भी साथ देता है, अंत तक उसका साथ निभाने वालों में से एक आपकी यहाँ पे हथेली दिखाई दे रही है। लेकिन स्वाभिमान के गुण ज़्यादा हैं आपके अंदर, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसमें कभी कभी अभिमान का पुट भी आ रहा है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा आपको जो है तरक्की मिलने बैठेगी, थोड़ा नम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। सूर्य के सुंदर और पुष्ट होने पे ही जीवन में विस्तार और डेवलपमेंट मिलेगा, वास्तविक सुख मिलेगा बृहस्पति के सुंदर होने पर। और जब बृहस्पति और सूर्य आपका अच्छे भाव में आएगा, यकीन मानिएगा, चाहे आप अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। दूसरी बात देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा भी बड़ी कमाल की है, और मस्तिष्क रेखा पे बुध का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा का जब भी प्रभाव पड़ता है तो कल्पना शक्ति बढ़ती है, माने व्यक्ति की सोचने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है, आपकी है। बुध का प्रभाव पड़ रहा है तो ज़्यादातर आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपका मन है, जो आपका मस्तिष्क शक्ति है, वो व्यापार की तरफ ज़्यादा ढल रही है। मानी मन व्यापार की तरफ ज़्यादा जा रहा है, व्यापार की तरफ कल्पना ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ पे मंगल का भी अच्छा चीज़ है, तो दृढ़ मन है, मानी पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपका सूर्य और बृहस्पति भी ठीक होता तो जो बड़ा उद्यमी होता है ना, जो अपनी एक यूनिक पहचान बनाता है ना, उस प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसी है कि आपकी यूनिक पहचान बनती, नेम फेम बहुत मिलता, मानी व्यक्ति एक सेलिब्रिटी की तरह आपको देखती दुनिया। बौद्धिक स्तर आपका बहुत उच्च है, और सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई मस्तिष्क की लकीर है। क्या करना है आपको, देखिएगा, प्रॉपर तरीके से करिएगा। आपके लिए एक औषधि है प्राण वायु। क्या करना है, अपने दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा। और आप कुछ करें न करें, लापरवाही करें कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया में कोई लापरवाही न करें। दिव्य योग ध्यान क्रिया सुबह न हो, शाम हो, शाम न हो, दोपहर हो, कार्यालय में हो, बाहर हो, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया का एक निश्चित समय होता है, निश्चित टाइमिंग होती है उसकी। इसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी चाहिए। ये चीज आपके सातों चक्रों को एक्टिव करती है, पांचों तंत्रों में जो तत्व है उनमें जान बढ़ती है, और जीवन को अनंत भाव में रखती है। बहुत बड़ी चीज है, तो करके देखिएगा। यहाँ पे अगर हम जीवन रेखा को देखें तो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक करियर और धन की रेखा की ओर जा रही है। मानी कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य की ओर समाहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे इसी भाग्य की रेखा के कारण जो आपका करियर का क्षेत्र है, जो आपका धन का क्षेत्र है, इसमें पूर्णतः समाहित हो जाएगा, और इसमें दृढ़ता आएगी। और अगर आप सही ढंग से काम करें, सही ढंग से काम करें, तो ठीक 1.5 साल के बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं जीवन तरक्की की ओर भागने बैठ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका अचानक नाम और फेम होने बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं ग्लैमर आपके पास आने बैठ जाएगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहने बैठ जाएंगे। लेकिन तब तक कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप लाख प्रयास कर ले, चाहे आप कुछ भी कर लें, जब तक आपका बृहस्पति और आपका सूर्य अपने अच्छे स्थान में न लौट आए। चाहे कितनी भी अच्छी रेखाएं हैं, चाहे कितने भी अच्छे चिन्ह हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सूर्य को बहुत अच्छा स्थिति में लाना आपका काम है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को, भाग्यवश लोगों का सपोर्ट, अपने व्यक्तियों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। कोई ना कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि जो हाथ पकड़कर उस स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। चाहे अपना लाइफ पार्टनर हो, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे भाई हो,
कोई ना कोई मिल जाता है, चाहे ऑफिस में कोई दोस्त हो, कोई ना कोई मिल ही जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था का। यहाँ पे देखिएगा, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम है, इसके महत्व को दिखाने वाला पर्वत है। ये अच्छा खासा विकसित है, विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण ये पैदा करता है। कहीं ना कहीं आपका शुक्र बहुत अच्छा है, और जब शुक्र अच्छा होता है, तेजोमय अवस्था में होता है, तो ये व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और कहीं ना कहीं एक आकर्षण करने वाला होगा, मानी विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो जीवन है सौंदर्य की खोज में कहीं ना कहीं गुजरता है, लेकिन हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, बड़ी खूबसूरती के साथ करने की क्वालिटी आपके अंदर है। हालांकि थोड़ा दयालुपन है, उदार दिल वाला व्यक्तित्व है, कभी कभी खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा, नई फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही हैं उसके प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा, एक लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं रहेगा। और इसमें वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में लेती है जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ती नहीं, अच्छी चीज़ है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होगा, वैसे वैसे जीवन में तरक्की भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, जब ये पुष्ट और सुंदर भाव में होता है, अपने अच्छा फल देना शुरू कर लेता है, लेकिन बृहस्पति अगर साधारण हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ये चिंताओं को बढ़ाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा अभाव की स्थिति रहती है, एक उलझन बनी रहती है जो सुलझने का नाम नहीं लेती है। इसका कितने भी पुष्ट हो, सुंदर हो, लेकिन ये साधारण अवस्था में हो तो जो सुख है, लाख प्रयास करने के बाद, जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति को वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं उसमें खटकता है, सब कुछ होते हुए भी। तो क्या करना चाहिए आपको? शुक्र आपका बहुत बेहतरीन है, आपको बृहस्पति को ठीक करना है। और बृहस्पति को ठीक करेंगे, जैसे बृहस्पति अपने अच्छे भाव में आएगा, शुक्र जबरदस्त फल देगा, और इतना अच्छा फल देगा, कहीं ना कहीं ग्लैमर आपके पास होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, और चकाचौंध रहेंगे निश्चित रूप से। जहाँ परिवार का साथ मिलेगा, वहीं कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं, और सुख बेहतरीन मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं आपका। जो आपके अंदर पराक्रम है, जो आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव है, वो इन्हीं मंगलों के कारण है। और आपके मंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है आपका। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है शनि का पर्वत, इसमें एक रेखा इधर को जा रही है, एक रेखा इधर को जाके एक चिन्ह बना रही है। मानी अगर आप देखें यहाँ पे 50वें वर्ष से या 50वें वर्ष के बाद से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में आ रहा है। धन, करियर में इतनी स्टेबिलिटी आ रही है कि एक क्षेत्र में सिमट के नहीं रहेंगे, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं नॉलेज भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण हर समय चिंता यहाँ पे बनी हुई है। कई बार ऐसे में दुखी से हो जाते हैं, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, चीज़ें अच्छी होंगी।
यहाँ पे बुध देखे, बुध अच्छे भाव में, सुंदरता के लिहाज से देखे, वाणी के लिहाज से देखे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये बैठा हुआ है। अगर व्यापार कर रहे होंगे किसी भी प्रकार का तो उसमें मध्यमता अभी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा, अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।